एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया में एक गोल्डन रूल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर डेटा खराब है तो मॉडल भी खराब होगा। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डेटा कलेक्शन कैसे होता है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट स्टेप है। हर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की सक्सेस का मेन राज है सही डेटा कलेक्ट करना। कुछ लोग डेटाबेसेस से डेटा लेते हैं, कुछ लोग एपीआई से, या कुछ कंपनी सेंसर से डेटा पुल करते हैं। आजकल ऑटोमेशन टूल्स जैसे वेब स्क्रैपिंग और आईओटी डिवाइसेस से भी डेटा आता है, जो मैन्युअली मेहनत को काफ़ी कम करते हैं और एरर भी मिनिमाइज होते हैं इससे। अब हम कुछ एडवांस डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रीमिंग डेटा। ये वो डेटा होता है जो रियल टाइम में जनरेट होता है। एग्जांपल जैसे स्टॉक मार्केट के प्राइजेस अपडेट जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब और ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म्स रियल टाइम यूजर्स बिहेवियर को कैप्चर करते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स रियल टाइम पर्सनलाइजेशन के लिए हर सेकंड के लिए यूजर एक्शंस को स्ट्रीमिंग डेटा की तरह प्रोसेस करता है। इससे क्या होता है कि इससे होम पेज इंस्टेंट अपडेट होता रहता है। दूसरा है बैच डेटा। इस टाइप का जो डेटा होता है वो एक साथ बल्क में कलेक्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे बैंक्स का मंथली या वीकली ट्रांजैक्शन लॉग्स को बैच प्रोसेसिंग में डालते हैं, जब उन्हें सारी ट्रांजैक्शंस एक साथ एनालाइज करनी होती है। तीसरा है हाइब्रिड। कई कंपनीज जो होती है वो बैच और स्ट्रीमिंग दोनों को मिक्स करती है। पहले बैच में पुराना डेटा प्रोसेस होता है, फिर स्ट्रीमिंग से इंस्टेंट अलर्ट्स मिलते हैं। अब हम बात करेंगे डेटा कलेक्शन मेथड्स के बारे में। इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन। वेब स्क्रैपिंग टूल्स, एपीआईज और आईओटी डिवाइसेस से डेटा ऑटोमेटिकली इकट्ठा होता है। मैन्युअली जो काम होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक डेटा। सिंथेटिक डेटा जनरेशन एक टेक्निक है जो डेटा की कमी या प्रिवेसी इश्यूज को दूर करने के लिए यूज होती है। इसमें एक एल्गोरिदम आर्टिफिशियल डेटा बनाता है जो रियल वर्ल्ड डेटा जैसा लगता है, ताकि जो मॉडल है वो बिना किसी सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन लीक किए अच्छे से ट्रेनिंग कर सके। नेक्स्ट है क्राउड सोर्सिंग। क्राउड सोर्स डेटा का मतलब है जब हम अलग अलग सोर्सेज से क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए डेटा कलेक्ट करते हैं। इससे डेटा में वेराइटी और रिप्रेजेंटेशन दोनों बढ़ जाता है। सुपरवाइज लर्निंग के लिए लेबल डेटा इकट्ठा करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है एज डेटा कलेक्शन। सेंसर्स और आईओटी डिवाइसेस पे डेटा लोकल प्रोसेस होता है, सब कुछ क्लाउड पे भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। नेक्स्ट है डेटा ऑगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि डेटा सेट को आर्टिफिशियली बड़ा करने के लिए फ़ोटो का कलर बदलना, रोटेशन, नॉइस ऐड करना जैसी टेक्निक्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्रिवेसी पी रिजर्विंग कलेक्शन। सेंसिटिव फील्ड जैसे हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, उसमें फेडरेटेड लर्निंग और डिफरेंशियल प्रिवेसी से यूजर्स डेटा सेफ रहता है। अब हम बात करेंगे ईटीएल प्रोसेस के बारे में, जो कि बैकबोन है डेटा कलेक्शन का। ई का मतलब है एक्सट्रैक्ट, यानी कि डेटा को निकालना, चाहे वो एपीआई से हो या डेटाबेसेस से। टी का मतलब है ट्रांसफॉर्म, यानी कि डेटा को क्लीन करना, डुप्लीकेट्स हटाना, मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना और मॉडल के लिए सही फॉर्मेट में लाना। एल का मतलब है लोड, यानी कि डेटा को एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज में डालना, जैसे डेटाबेसेस हो गए, डेटाबेसेस जैसे गूगल बाई क्वेरी हो गया या अमेजोन S3 बकेट हो गया। ये ETL पाइपलाइन इंश्योर करती है कि रॉ डेटा को सिस्टमैटिकली प्रोसेस करके एक ऐसे फॉर्म में रखा जाए जो AI ML मॉडल्स के लिए डायरेक्टली यूजफुल हो। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि बिगनर्स जो होते हैं वो मिस कर देते हैं, वो ये है कि रिपीटेबिलिटी। मॉडल को एक ही बार ट्रेन करके छोड़ नहीं देना होता है। हर बार जब नए डेटा आता है या सिचुएशन चेंज होती है तो मॉडल को रीट्रेन करना पड़ता है, ना कि छोड़ देना पड़ता है। इसलिए डेटा कलेक्शन और ETL प्रोसेस एक रिपीटेबल पाइपलाइन होनी चाहिए, जो ऑटोमेटिकली डेटा ले, उसको क्लीन करे और मॉडल के लिए रेडी रखे। आजकल इसके लिए बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे अपाचे एयरफ्लो, काफका या AWS व्यू। ये इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि डेटा कलेक्शन के बिना AI ML का सफ़र जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है।
अगर डेटा सही तरह से इकट्ठा और प्रोसेस नहीं करोगे तो मशीन लर्निंग के रिजल्ट जो होते हैं वो भी गलत आएंगे। एक सॉलिड डेटा पाइपलाइन बनानी ही हर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की बैकबोन होती है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।